हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विप्रोटेक डिजिटल। आज हम बात करेंगे एडवांस एपीआई सिक्योरिटी के बारे में। आज के मॉडर्न एप्लीकेशन, चाहे वो वेब हो, मोबाइल हो या क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स, सब एपीआईज पर डिपेंड करते हैं। लॉगिन, पेमेंट, डेटा एक्सेस, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, सब कुछ एपीआई के थ्रू होता है। लेकिन यही एपीआईज आज अटैकर्स का फेवरेट टारगेट बन चुकी हैं, क्योंकि अगर एपीआई इनसिक्योर हो तो अटैकर बिना फ्रंट एंड टच किए डायरेक्ट बैक एंड और सेंसिटिव डेटा तक पहुंच सकता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे एपीआईज को कैसे टारगेट किया जाता है, रियल वर्ल्ड एपीआईज, थ्रेट्स और अटैक्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट एपीआई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। ये लेक्चर आपको सिर्फ अटैक्स नहीं बल्कि सिक्योर माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प करेगा, जो एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवांस एपीआई सिक्योरिटी, थ्रेट्स, अटैक्स एंड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जो भी डेमोस हम यहाँ दिखाएंगे वो सिर्फ लैब या ऑथराइज्ड एनवायरनमेंट में ही किए गए हैं। किसी भी पब्लिक एम्प्लॉय या थर्ड पार्टी नेटवर्क पे बिना रिटन परमिशन के स्कैनिंग या अटैक करना इलीगल है। मैं या हमारा चैनल इस तरह के इलीगल यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। प्रैक्टिस रिस्पॉन्सिबली। APIs आज के मॉडर्न माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का कोर पार्ट है। वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल ऐप्स, क्लाउड सर्विसेज और थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन सब जो है APIs पर डिपेंड करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि APIs डायरेक्टली बिजनेस लॉजिक और सेंसिटिव डेटा एक्सपोज करती है, इसलिए अगर API सिक्योरिटी फेल हो जाए तो लार्ज स्केल डेटा ब्रीचेस हो सकते हैं। एपीआई अटैक सरफेस काफ़ी वाइड होता है। इसमें पब्लिक एपीआईज, प्राइवेट एपीआईज, मोबाइल और थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन शामिल होते हैं। माइक्रो सर्विसेज के इंटरनल एपीआईज भी अटैक का टारगेट बन सकते हैं। सबसे डेंजरस होते हैं शैडो और अनडॉक्यूमेंटेड एपीआईज, जिन पर सिक्योरिटी कंट्रोल्स अप्लाई नहीं होते हैं। अटैकर्स के लिए एपीआईज हाई वैल्यू टारगेट होती हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली बैकएंड सिस्टम को एक्सेस करती हैं। बहुत सारी एपीआईज में प्रॉपर ऑथराइजेशन चेक मिसिंग होते हैं। एपीआईज ऑटोमेशन फ्रेंडली होती हैं, जिससे लार्ज स्केल अटैक्स इजी हो जाते हैं। साथ ही मॉनिटरिंग और विजिबिलिटी भी लिमिटेड होती है। एपीआई सिक्योरिटी में सबसे कॉमन एडवांस थ्रेट है ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन, ब्रोकन फंक्शन लेवल ऑथराइजेशन, मास असाइनमेंट वल्नरेबिलिटीज, बिजनेस लॉजिक अब्यूज और ऑटोमेटेड एपीआई अब्यूज अटैक्स। ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन तब होता है जब ऑब्जेक्ट्स आईडीज पर प्रॉपर ऑथराइजेशन चेक नहीं होता है। अटैकर सिर्फ रिसोर्स आइडेंटिफायर चेंज करके दूसरे यूज़र का डेटा एक्सेस कर लेता है। इससे हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन होता है। ये ओसाप के अकॉर्डिंग सबसे क्रिटिकल एपीआई वल्नरेबिलिटी है। एंड BFLA में अटैकर अनऑथराइज्ड फंक्शंस जैसे एडमिन एपीआईज एक्सेस कर लेता है। बैकएंड पर रोल वैलिडेशन प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होता है। इसका रिजल्ट होता है वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। ये इशू रेस्ट एपीआईज में काफ़ी कॉमन है। बिजनेस लॉजिक अटैक्स में कोई टेक्निकल वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट नहीं होती है। अटैकर्स लेजिटिमेट एपीआई फंक्शनैलिटी का मिसयूज़ करता है। वर्कफ्लो को लूप होल्स एक्सप्लॉइट किए जाते हैं एंड ये अटैक्स ट्रेडिशनल सिक्योरिटी टूल्स से डिटेक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। मास असाइनमेंट तब होता है जब बैकएंड क्लाइंट के इनपुट को ऑटोमेटिकली बाइंड कर लेता है। अटैकर एक्स्ट्रा पैरामीटर सेंड करता है। बैकएंड ब्लाइंडली क्लाइंट प्रोवाइडेड डेटा पर ट्रस्ट कर लेता है। इससे प्रिविलेज एस्केलेशन हो जाता है। एपीआईज में SQL इंजेक्शन, NoSQL इंजेक्शन, GraphQL इंजेक्शन और ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंजेक्शन पॉसिबल होते हैं। इनका मेन रीज़न होता है इम्प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन, इसलिए एपीआईज इनपुट्स को स्ट्रिक्टली वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। एपीआई अब्यूज़ अटैक्स में ऑटोमेशन का यूज़ होता है। एग्जाम्पल है क्रेडेंशियल स्टफिंग, OTP अब्यूज़, प्रोमो कोड अब्यूज़ और डेटा स्क्रैपिंग। क्लाउड एपीआईज में डिनाइल ऑफ वॉलेट अटैक्स भी होते हैं, जहां कॉस्ट इंक्रीज कर दी जाती है। OSAP एपीआई रिस्क्स का मेन फोकस होता है ऑथराइजेशन फेलियर्स, ऑथेंटिकेशन वीकनेस एंड इनपुट वैलिडेशन फ्लॉज, रेट लिमिटिंग फेलियर्स और इम्प्रॉपर असेट मैनेजमेंट। ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल का रूल सिंपल है, नेवर ट्रस्ट एनी एपीआई रिक्वेस्ट।
हर रिक्वेस्ट की आइडेंटिटी और कॉन्टेक्स्ट वेरीफाई की जाती है। ऑथराइजेशन कंटिन्यूसली अप्लाई होता है। लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाता है। डिफेंस इन डेप्थ का मतलब है मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स, ऑथेंटिकेशन लेयर, ऑथराइजेशन लेयर, वैलिडेशन लेयर और मॉनिटरिंग एंड रिस्पांस लेयर सब एक साथ काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन के लिए ऑथ 2.0 यूज़ किया जाता है विद शॉर्ट लिव्ड टोकन्स। जैसे JWT को प्रॉपर्टी साइन और वैलिडेट करना चाहिए। टोकन रोटेशन और रिवोकेशन जो है इम्पॉर्टेंट है। इंटरनल APIs के लिए म्यूचुअल TLS यूज़ किया जाता है। ऑथराइजेशन के लिए ऑब्जेक्ट लेवल और फंक्शन लेवल चेक्स होने चाहिए। एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यूज़ किया जा सकता है। कंटेक्स्ट अवेयर ऑथराइजेशन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में काफ़ी इफेक्टिव होता है। API इनपुट्स के लिए जेसन स्कीमा वैलिडेशन इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट डेटा टाइप्स एनफोर्स किए जाते हैं। अननोन पैरामीटर्स रिजेक्ट करने चाहिए। इससे मास असाइनमेंट और इंजेक्शन अटैक्स प्रिवेंट होते हैं। रेट लिमिटिंग यूज़र बेस्ड और API बेस्ड दोनों होनी चाहिए। एडेप्टिव रेटिंग लिमिटिंग अटैकर्स के बिहेवियर के हिसाब से काम करती हैं। बोट डिटेक्शन मैकेनिज्म ऑटोमेशन अटैक्स को ब्लॉक करते हैं। API गेटवे सेंट्रलाइज सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, रेट लिमिटिंग और रिक्वेस्ट वैलिडेशन यही हैंडल होता है। लॉगिंग और मॉनिटरिंग भी सेंट्रली मैनेज होती है। API कम्युनिकेशन के लिए HTTPS और TLS मैंडेटरी होना चाहिए। सर्टिफिकेट्स प्रॉपरली वैलिडेट होने चाहिए। सेंसिटिव डेटा कभी URLs या हेडर्स में एक्सपोज नहीं होना चाहिए। इससे डेटा इन ट्रांजिट सिक्योर रहता है। सेंट्रलाइज्ड API लॉगिंग से कंप्लीट विजिबिलिटी मिलती है। बिहेवियरली एनालिसिस और एनोमली डिटेक्शन अटैक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। रियल टाइम अलर्ट्स इंसिडेंट रिस्पॉन्स को फास्ट बनाते हैं। API सिक्योरिटी सिर्फ डिप्लॉयमेंट तक लिमिटेड नहीं होती। डिज़ाइन फेज में थ्रेट मॉडलिंग, सिक्योर डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूस सिक्योरिटी टेस्टिंग और रेगुलर पैचिंग ज़रूरी है। API सिक्योरिटी टेस्टिंग में SAST, DAST एंड API फजिंग और मैनुअल सिक्योरिटी टेस्टिंग का यूज़ किया जाता है। ऑटोमेशन के साथ मैनुअल टेस्टिंग भी इम्पॉर्टेंट है। API सिक्योरिटी के लिए कॉमनली पोस्टमैन, वर्बसूट और सापजैप और यूज़ होते हैं। API गेटवेज और सिक्योरिटी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनसिक्योर API से लार्ज स्केल डेटा लीक हो सकते हैं। फाइनेंशियल और रेगुलेटरी पेनल्टीज लग सकती हैं। बिजनेस ऑपरेशंस डिसरप्ट हो सकते हैं। कस्टमर ट्रस्ट परमानेंटली डैमेज हो सकता है। APIs क्रिटिकल बिजनेस लॉजिक एक्सपोज करती हैं। ऑथराइजेशन फेलियर सबसे बड़ा रिस्क होता है। डिफेंस इन डेप्थ अप्रोच एसेंशियल है। API सिक्योरिटी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वन टाइम टास्क नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी रोड मैप, करियर पाथ्स और नेक्स्ट लर्निंग स्टेप्स, ताकि आप अपनी जर्नी क्लियर डायरेक्शन में ले जा सकें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Till then, stay safe, stay secure. Thank you.